लड़का गलती से एक लोमड़ी से टकरा गया और बस एक किस पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे जवाब में एक रहस्यमय चिट्ठी पकड़ाई गई। डर के मारे वो तुरंत घर की तरफ भागा। घर पहुंचते देखा कि उसकी मां दरवाजे पर गंभीर चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रही थी और हाथ में था एक चाकू। उसने गुस्से में कहा, तूने हुसैन से माफी क्यों नहीं मांगी? पता चला थोड़ी देर पहले ही लोमड़ी की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि लड़के ने उनकी शादी को चोरी छिपे देख लिया था और अब अपनी जिंदगी बचानी है तो जाकर माफी मांगनी होगी। दरअसल जापानी लोक कथा के अनुसार जब सूरज पहाड़ों से उगता है तो लोमड़ियां बाहर निकलती हैं अपनी शादी की रस्म निभाने, लेकिन उनके रीति रिवाजों में एक सख्त मनाही है, उन्हें इंसानों की नजर नहीं लगनी चाहिए वरना पूरी लोमड़ी जाति पर विपत्ति आ जाती है। मां की बातें सुनकर लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय कर लिया जो होगा देखा जाएगा, उसे खुद देखना है कि ये लोमड़ियां शादी कैसे करती हैं। अगली सुबह सूरज उगते ही वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा और जैसे ही वो पहाड़ के भीतर घुसा उसके सामने अचानक एक सफेद घर दिखाई दिया। वो फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी घर के अंदर से लोमड़ियां निकली, इंसानों जैसे कपड़े पहने हुए। दो प्रमुख लोमड़ियां सबसे आगे थी, बाकी सब दो कतारों में चल रही थी, पुरुष बाईं तरफ, महिलाएं दाईं तरफ। सभी धीरे धीरे चलते हुए इधर उधर देख रही थी, कहीं कोई इंसान तो नहीं झांक रहा। लड़का एकदम सहम गया। वो दूल्हा दुल्हन की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। दूल्हे ने लाल स्कार्फ पहना हुआ था और उसका चलना बहुत धीमा था। पूरा माहौल रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। लड़के को अब पूरा यकीन हो गया ये वही फॉक्स वेडिंग थी जिसके बारे में मां ने बताया था। जैसे जैसे जुलूस उसके पास आ रहा था वो और भी डर गया और कोशिश करने लगा कि खुद को किसी तरह छिपा ले, लेकिन जो होने वाला था उसकी उसने